सहकार 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 सहकार। डेवलपर का जो सबसे मोस्ट फेवरेट क्लॉज है आर्बिट्रेशन, हाईएस्ट चीटिंग इसी क्लॉज में। सबसे पहले तो आर्बिट्रेशन क्लॉज इलीगल होता है सोसाइटी के रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट, क्योंकि अंडर एमसीएक्स एक्ट एनी डिस्प्यूट टचिंग बिजनेस ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी रिफर्ड टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। तो ये सेक्शन ही इलीगल है, किसी ने आज तक ध्यान दिया ही नहीं। आर्बिट्रेशन एक्ट इलीगल है सेक्शन 91 के हिसाब से, और हमारे 79A में भी लिखा है कि एनी डिस्प्यूट बिटवीन डेवलपर एंड सोसाइटी शैल रिफर टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। सेक्शन 91 ऑफ एमसीएस एक्ट, तो 79A में लिखा है डायरेक्शन में। तो ये मैं जितनी चीज अभी बोला ना, सब 79A में लिखा हुआ है। अब आप कबूल करोगे मैंडेटरी हो गया कि नहीं? तो जब क्लियर है कि आपको एमसीएस एक्ट के हिसाब से आपको कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना था, तो आपने आर्बिट्रेशन का क्लोज क्यों डाला? इसका आप डेवलपर को फायदा बताता हूँ। ये 1000% वन साइडेड क्लॉज है। सबसे पहले डीए में तो हम 3 पार्टी है, मेंबर भी साइन कर रहे हैं ना, तो डेवलपर, सोसाइटी मतलब कमिटी आएगी सोसाइटी की तरफ से, और तीसरे मेंबर। लेकिन जब आर्बिट्रेशन क्लोज आता तो उसमें 2 ही लोग पार्टी है, डेवलपर एंड सोसाइटी। अब मेंबर आर्बिट्रेशन इन्वोक नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्टी नहीं, लेकिन डेवलपर मेंबर के खिलाफ आर्बिट्रेशन में जा सकता है क्योंकि वो सोसाइटी के थ्रू पार्टी है। गेम देख लीजिए सेक्शन 11 में डेवलपर को जब भी बिल्डिंग खाली करानी होती है ना, जिस एग्रीमेंट, मतलब ये भी एक एग्रीमेंट है ना आर्बिट्रेशन, जिस एग्रीमेंट में इंडिविजुअल मेंबर पार्टी नहीं है, उस एग्रीमेंट को आर्बिट्रेशन के थ्रू डेवलपर खाली करवाता है सेक्शन 11। तो सबसे बड़ा चीटिंग। और वही इंडिविजुअल मेंबर अगर इन्वोक करता है आर्बिट्रेशन में, तो बोले नहीं, यू आर नॉट पार्टी। नंबर 3, आर्बिट्रेशन बहुत महंगा है, एक सिटिंग का 2-2, 4-4 लाख वकील को देने को 20,000 नहीं है हमारे पास, और आर्बिट्रेशन क्लोज की हामी भर रहे, और लिखा क्या, डेवलपर देगा पैसा। ठीक है, तो देगा ही नहीं, तब आर्बिट्रेशन में जाओगे कैसे? और बिना आर्बिट्रेशन में गए आप हाईकोर्ट तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ये आर्बिट्रेशन क्लॉज का सबसे बड़ा चीटिंग। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी सोसाइटी के डीए में अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा है तो आप उसको चैलेंज कर सकते, क्योंकि एक तरफ क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन चैलेंज करना, तो कहाँ जाना है? तो फिर ये कहाँ जाएगा आदमी? नहीं, तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जाके तो बोल सकते हो ना पार्टियों, एनी डिस्प्यूट बिटवीन सोसाइटी मेंबर एंड डेवलपर्स shall be referred to the cooperative court। तो ये बोल गए तो हम चीटिंग कर रहे हैं। तो आर्बिट्रेशन क्लॉज सबसे डेंजर क्लॉज। नंबर 1, उसका पैसा भरेगा कौन? नंबर 3, डेवलपर पैसा भरेगा तो आर्बिट्रेटर सुनेगा किसको? मतलब हर तरफ से मरना आपको ही है। should not be there at all because by default it is illegal। Society cannot sign arbitration clause because in the section 91 by default it is already written that any dispute between developer and society and members shall be referred to cooperative court। ये बॉम्बे हाईकोर्ट भी बोलती है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कोऑपरेटिव कोर्ट जाओ। तो फिर डेवलपर हाईकोर्ट कैसे? क्योंकि वहां पे मेंबर ने पूछा ही नहीं कि ये इलीगल है, क्योंकि मेंबर को नॉलेज ही नहीं, या जो उसको डिफेंड कर रहा था उसको ध्यान में नहीं आया। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको हर एक के ध्यान में आनी चाहिए। तो सबसे डेंजर क्लॉज आर्बिट्रेशन। सहकार सहकार